चलिए करें हम। ये जो पॉलिनोमियल तुम्हारे बुक का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा रियल नंबर है, जो कि हम लोग पॉलिनोमियल 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद वाह आ गए। बैठो जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम पास नहीं। हाँ, तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर करके चैप्टर का नाम है। रियल नंबर, हाँ रियल नंबर या रैशनल नंबर ऐसा कुछ होगा। वो फर्स्ट चैप्टर जो कि हम लोग 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद या 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम लोग पॉलिनोमियल से करेंगे। सुने होगा तुम लोग कि तुम लोग का 9th क्लास में सिलेबस चेंज हो रहा है, सुने ना सब? हाँ, तो सिलेबस चेंज होने वाला, बुक अभी आया नहीं है। चेंज में कुछ नहीं है कि कुछ चीज को ऐड कर दिया गया। मैथ में किसी भी चीज को रिमूव नहीं किए, केमिस्ट्री में रिमूव किए हैं, मैथ में किसी भी चीज को रिमूव नहीं किए। जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है 9th क्लास में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब जो सीधी सी बात है, 10th में जो जो कुछ कुछ पॉलिनोमियल का चाहिए ना, उसको 9th में ऐड कर दिया गया है। तो वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अभी बुक आया नहीं तो हम भी नहीं देखे क्या किया नहीं किया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक तो होना ही है। पॉलिनोमियल के बारे में कोई कुछ जानते हो? अच्छा, नाम सुने कभी पॉलिनोमियल का? कहाँ सुने हैं? मैथ्स के बुक में ना, 8 क्लास में तो पॉलिनोमियल नहीं है। 8 में पॉलिनोमियल है। वो तो ध्यान में हमको नहीं है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। जानते हो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल जानते हो क्या होता है? कोई भी आइडिया पॉलिनोमियल के बारे में, हाँ या ना, बस टाइम पास में। जानते हैं? नहीं जानते हो, डिफिनेशन तुमको नहीं पता पॉलिनोमियल का, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है जानने से पहले हम लोगों को कुछ 3 चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। पावर, वेरिएबल, कांस्टेंट। उसके बाद ये तुम्हारा कुछ 4-5 चीज रहेगा, उसके बारे में हम लोग जब जान लेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल बोलते किसको है, पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर के बारे में। पावर जानते हो किसको बोलते हैं हम लोग? किसको बोलते हैं? नंबर के ऊपर। ऐसा करके तुमने लिखा हुआ दिखेगा, एक्स के पावर 2, 2 के ऊपर पावर 2, 5 के ऊपर पावर 2, जेड का पावर 3, ऐसे करके लिखा हुआ दिखता है। हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी नंबर के ऊपर या किसी भी अल्फाबेट एबीसीडी रहेगा, उसके ऊपर जो लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ये जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। चलो अच्छी बात है, ये तो सबको पता है। वेरिएबल किसको हम लोग बोलते हैं? अल्फाबेट्स। मैथ में जो भी तुम्हारा अल्फाबेट्स, या ऐसा बोल सकते हैं मैथ में कोई ऐसा सिंबल, ऐसा साइन जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स नहीं हो, जो चेंज होते चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे देखो एक्स, क्या एक्स फिक्स है मैथ में? एक्स फिक्स है कि एक्स का वैल्यू अगर 5 होगा सब जगह 5 ही मानते चलेंगे? नहीं। वाई, जेड, पी, क्यू, ये सब क्या हो गया तुम्हारा, वेरिएबल। मतलब मैथ में तुमको जो भी अल्फाबेट दिख रहा है या ऐसा कोई भी चीज जिसका क्या हो वैल्यू फिक्स नहीं हो, उसको हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, वेरिएबल का नाम दिए हुए, ठीक है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? हाँ, जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। मैथ में ऐसा चीज जिसका क्या हो वैल्यू फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल में चलिए, क्या हो गया, 5। क्या ये 5 का वैल्यू फिक्स है? हम कहीं भी जाएंगे इसका वैल्यू चेंज होगा कभी भी? नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, कांस्टेंट का नाम दिए हुए। समझ गए? एक ये बताओ, पाई क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट? पाई क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू तुम्हारा क्या है, फिक्स है, 22/7 या फिर 3.14। तो क्या हो गया, पाई मेरा कांस्टेंट। तो हम लोग क्या समझे, कांस्टेंट क्या होता है, मैथ में कोई ऐसा चीज जिसका क्या हो वैल्यू एकदम फिक्स हो, कभी भी चेंज नहीं होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। समझ गए? पावर किसको बोलते हैं, किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट, किसी के भी ऊपर में ऐसा करके लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। समझ गए? चलो ठीक है, नेक्स्ट। कॉपी निकालो, सबसे पहले तो इसको नोट कर लो, निकालो कॉपी से। चैप्टर का नाम लिखा पॉलिनोमियल।
आगे इतना बात नहीं पीछे। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल देंगे और कांस्टेंट लिखो। कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, वेरिएबल हम लोग किसको बोलते हैं। और एग्जाम्पल खुद से लिखना है, फिर हम पूछेंगे पूछेंगे क्या, देखेंगे सभी कॉपी में एग्जाम्पल। ये क्या, हाँ, लिख लिए सब। चलो, क्या बोल रहा है, कांस्टेंट ए सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट ये जिसका क्या हो, वैल्यू फिक्स हो, उसको हम लोग सिंबल, उस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एग्जांपल में क्या क्या लिखे सब, मतलब सीधी बात है, जिसका वैल्यू फिक्स है वो कांस्टेंट हो गया तुम्हारा। वेरिएबल क्या है, ए सिंबल विच में भी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसका क्या वैल्यू वैल्यू चेंज होते चल जाए, कहीं भी जाए वैल्यू चेंज होते है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सिंबल में क्या लिखे, एक्स वाई जेड, मोस्टली जितना भी अल्फाबेट है सभी का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, डिग्री, वो के बारे में जानिए। डिग्री, डिग्री के बारे में जानते हो क्या होता है, बोलो। बैठ नहीं बोलो, खड़ा होने की जरूरत नहीं। और कोई, नहीं। चलो ठीक बोलो, क्या बोल रहा है। मान लो तो कोई भी इक्वेशन लिखा, अभी तो पॉलिनोमियल तुम लोग नहीं जानते, इक्वेशन तो जानते हो। ऐसा लिखा हुआ तो देखे होगे, आराम से देखे है ना। तो डिग्री क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन का क्या हो, डिग्री हो। इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, टू, तो एक इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री। इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया तुम्हारा, थ्री। तो डिग्री क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में जो उस इक्वेशन या पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर हो, सबसे बड़ा पावर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो उस इक्वेशन का या उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स, जो यहां से हम लोग पढ़ते हैं, लिखे हुए। डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। क्या बोला, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर रहता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डिग्री बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देख लिए हैं, क्या, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6। अगर बोले इसका डिग्री क्या हो गया, इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो गया, 5। हम क्या जाने, किसी भी इक्वेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, उसका डिग्री होता है। ठीक है, अभी हम इक्वेशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि तुमको पॉलिनोमियल के बारे में पता नहीं है, पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे हम लोग पॉलिनोमियल जान जाएंगे फिर इक्वेशन नहीं लिखेंगे, और फिर इक्वेशन और पॉलिनोमियल दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे
क्या डिफरेंस होता है। हम समझ गए डिग्री क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। टर्म्स क्या हो जाता है तुम्हारा, टर्म्स इज ए नंबर वेरिएबल और a कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। टर्म्स क्या होता है तुम्हारा, या तो नंबर होगा या तो वेरिएबल होगा या वो दोनों का कॉम्बिनेशन। एग्जांपल से इजीली समझ जाओगे। क्या है ये टर्म्स, वही बोल रहा है। टर्म्स क्या होता है कि किसी भी दो चीज को हम लोग ऐड किए हुए हैं, या तो नंबर नंबर को ऐड कर रहे हैं या नंबर प्लस वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। मोस्टली तुम्हारा नंबर प्लस वेरिएबल ही रहता है, वो क्या बन जाता है तुम्हारा टर्म्स बनता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं साथ में, वो एक टर्म्स है, दो टर्म्स हुआ, तीन टर्म्स हुआ, और ऐसे करके हम लोग क्या बोलते हैं टर्म्स है। वो समझिए वही बोल रहा है। दैट टर्म्स इज ए नंबर वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर। जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, या आपस में ऐड कर रहे हैं या आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्म्स बोलेंगे। जैसे ये देख लेते हैं, 6x² माइनस 5x प्लस 2, एक टर्म्स हुआ, दो हुआ, तीन टर्म हुआ। हम तीनों टर्म्स को क्या कर रहे हैं आपस में, या तो ऐड कर रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्म्स बोलते हैं। टर्म्स तुम्हारा बनता कैसे है, किसी भी दो को नंबर या वेरिएबल को लेंगे, आपस में या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा क्या बनेगा टर्म्स बन जाएगा। समझ गए, ठीक है। यहां अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे क्या हो रहा है, एडेड और सब्ट्रैक्टेड। बस क्या करना होगा हमको, या तो ऐड करना होगा या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो एग्जांपल, ऐसे मानो एक ये टर्म्स जो लिखे हम उसी को ले लेते हैं, एक ये है, हम बोलेंगे इसको लो इसको लो, दोनों को मिला के दो टर्म्स बना दो, दो टर्म्स बना दो। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या हम दिए, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ये दोनों को मिलाएंगे और दोनों को मिला के क्या कर देंगे हम लोग, दो टर्म्स बना देंगे। ऑप्शन क्या, या तो प्लस करो या तो माइनस करो या तो मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो, ठीक है। हम करके देखते हैं किससे बनेगा मेरा। अगर हम लोग क्या किया, इसको प्लस कर दिया तो दो टर्म्स बन गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिया तो दो टर्म्स बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हो गया मल्टीप्लाई करने पर, 30x³ क्या ये दो टर्म्स बना, ये तो कुछ नया बन के निकल गया। और जो भी बना वो तो है सिंगल ही, है ना। उसके बाद हम क्या करें, इसको डिवाइड कर रहे हैं, 6x² बाय 5x, एक्स एक्स कट गया मेरा, 6/5x। क्या ये दो टर्म्स बन गया, नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा क्या होगा टर्म्स बनेगा। एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, हम लोग जितना आगे बढ़ते चल जाए उतना वो बनते चला जाएगा। समझ गए। तो टर्म्स क्या बोलते हैं, या तो नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। ये दोनों को लिए, दोनों को हम लोग क्या करें, या तो ऐड कर रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मिला दिए तो मेरा क्या हो गया टर्म्स बन गया। ऐसे करके हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं, जितना मन हो उतना आगे हम लोग जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्या होगा, वो सिंगल टर्म से रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे एक लो, दो लो, चार लो, पांच लो। अब इसमें मान ले तो कुछ और ले लिए, 4 ले लिए, 9 ले लिए, 8 ले लिए, क्या ये कभी भी दो बनेगा, नहीं। वो तो मल्टीप्लाई होते चल जाएगा, वो क्या हमेशा सिंगल टर्म से रहेगा। इसलिए हम लोग क्या यूज किए हुए, या तो ऐड करेंगे या तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा टर्म्स बन जाएगा। समझ गए, कोई डाउट नहीं ना। तो इसको लिखो, डिग्री को लिखो और टर्म्स को लिखो, और एग्जाम्पल में लिख लेना। हम इतना एग्जाम्पल लिखे हुए कुछ भी। आनंद बात नहीं।
हो गया, लिख लिया सब? तो समझ गए टर्म्स तक, टर्म्स किसको बोलते हैं? कोई डाउट किसी को? पीछे उधर तुम लोग को, तुम लोगों को, अनन्या उधर तुमको नहीं ना? चलो। हम्म, चलो उसके बाद कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट जानते हो किसको बोलते हैं? हम्म, सुने कोएफिशिएंट का नाम सुने हुए है? बताओ आनंद, किसको बोलते हैं? हम्म। हम्म। चलो आधा अधूरा ठीक है तुमको। इधर इधर तुम्हें बोलो पीछे, पता है? हम्म। हम्म। चलो तुम लोगों को। हम्म। हम्म। चलो ठीक है, देखो कुछ नहीं है कोफिशिएंट्स, एक नंबर है, एक वेरिएबल है, ठीक है? ये वेरिएबल के आगे जो नंबर है वो क्या बोलते हैं? वो उस वेरिएबल का क्या है? कोफिशिएंट्स है, और कुछ नहीं। जैसे मान लो एक अच्छा सा बड़ा सा एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम, ठीक है? इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएंगे। कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर पे गए, सॉरी क्यूब, एक्स क्यूब पे गए, उसके आगे कौन सा नंबर है? 6। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया मेरा? 6। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया मेरा? 4। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया मेरा? 6। क्या बोल रहा है? जो क्या हो, किसी भी वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा हुआ रहता है ना, वो उस वेरिएबल का क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। इसका ही होगा। 6 कभी नहीं बोल सकते कि एक्स स्क्वायर का होगा, उसके आगे जो नंबर है वही उस वेरिएबल का क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। जैसे एक और इक्वेशन लिखते हैं, इक्वल टू 0। अगर इसमें हम पूछे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 5। एक्स का कोएफिशिएंट 0 नहीं, कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम लोग क्या जाने कोएफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा रहता है वो नंबर उस वेरिएबल का क्या होता है? कोएफिशिएंट्स होता है। समझ गए? ठीक है, तो हम यहां तक तो समझ गए कि ये कोएफिशिएंट्स। ये जो अकेला बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अभी जस्ट देखे ना, जिसका वैल्यू फिक्स हो वो क्या हो गया? कांस्टेंट, और उसके पास कुछ है भी नहीं, वो कांस्टेंट हो गया। तो समझ गए कोएफिशिएंट्स? वो यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है, ए कोएफिशिएंट इज एनी नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू बीइंग मल्टीप्लाई टू ए वेरिएबल। वेरिएबल के साथ किसी भी नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होता है? उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स हो जाता है। ठीक है, लिख लो, और एग्जांपल में इसको लिख लेना, पूरा इक्वेशन लिख लेना, और एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, वो पूरा लिख लो। हो गया, समझ गया कोएफिशिएंट तक? चलो नेक्स्ट, अब देखेंगे पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। अच्छा लगा।
कुछ नहीं है यहाँ पर। चलो ठीक है, हम लोग इतनी चीज को समझ गए। अब ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल बोलते किसको, क्या बोल रहा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, कोई भी एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन पी एक्स किस फॉर्म में, ए एक्स टू द पावर एम प्लस बी एक्स टू द पावर एन प्लस सी। क्या बोला, कोई भी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होना चाहिए मेरा, इस फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, बेयर द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ये जानते हो क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, क्या होता है, हाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर, बस ठीक है, कोई भी क्या हो तुम्हारा पॉजिटिव नंबर हो, वो बड़ा कि क्या हो, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो वो क्या, अगर इस फॉर्म में हो, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, हम लोग उसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 मिलाते हैं, क्या इस फॉर्म में है ये चीज, है ना, कि x के ऊपर कुछ होना चाहिए, ये भी x के ऊपर कुछ होना चाहिए, एंड मतलब कुछ नहीं तो 1 तो है ना, हम बोल सकते हैं ये x के ऊपर भी मेरा 1 है पावर, कुछ ना 1 तो हमेशा रहता है, प्लस कुछ कांस्टेंट है, फॉर्म मैच कर रहा है। उसके बाद फिर आगे देखें क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। फिर हम पावर को देखते हैं, ये 2, क्या ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है, सही बात है। ये 1 को देखते हैं, क्या ये 1 पॉजिटिव इंटीजर है, सही बात है। तो ये क्या हो गया मेरा, पॉलिनोमियल हो गया, समझ गया। तो पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, क्या चीज, और इक्वेशन एक्सप्रेशन हम गलत बोल देते, इक्वेशन तो अलग हो जाता है। कोई भी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, और उसके ऊपर बस एक ही कंडीशन है कि वेरिएबल के ऊपर जो क्या होगा, पावर होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव इंटीजर है, इस फॉर्म में है, तो हम क्या बोल देंगे, वो क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग एग्जांपल, 6x टू माइनस 2 प्लस 7x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्यों, पावर आ गया तुम्हारा निगेटिव में, पॉलिनोमियल नहीं हुआ, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट 6x टू द पावर 3/4 प्लस 7x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ या ना, तुम्हारा और किसी का, तुम लोग, चलो सबसे पहले तो ये देखो इंटीजर होता है क्या, जिसको भी कंफ्यूजन है, इंटीजर हम लोग किसको बोलते हैं, 1 2 3 4, कोई भी नॉर्मल नंबर हो, फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं, जो 1 2 3 4 बच्चा हम पढ़े थे ना, बस वही मान लो, उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। अब यहाँ देखो 3/4 क्या है तुम्हारा, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का बात ही नहीं हो रहा, फ्रैक्शन तो इंटीजर होता ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, नहीं हो गया। तो हमेशा इस डिफिनेशन को फॉलो करना है, क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पावर पॉजिटिव इंटीजर पॉलिनोमियल होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो, निगेटिव नहीं हो, एंड एक और 5√x प्लस 6x प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्यों, रूट में है, और रूट वाले को हमको जानते हैं उसका क्या था, पावर 1/2, रूट से बाहर निकाले तो, या रूट का हटा दिया तो, दोनों का मतलब एक ही है, क्या गया, फ्रैक्शन में हो गया। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसको फॉलो नहीं करा। तो हम लोग समझ गए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, और बस एक ही कंडीशन है कि उसका पावर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो चीज पॉलिनोमियल है, नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं है, समझ गया। ठीक है, उसके आगे भी देखो कुछ लिखा हुआ, क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, क्या बोल रहा है, ए और बी साथ में 0 कभी नहीं होगा, कि ए के जगह पे 0 बी के जगह पे 0, साथ में ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों, अगर होगा देखते क्या हो जाता है, हम मान ली मेरी मर्जी, हम लिख देंगे, कौन रोक सकता है, ये दोनों 0 खत्म, बच क्या क्या बच गया मेरा 4, कहां से पॉलिनोमियल आया, कांस्टेंट बच गया। लेकिन हाँ तुम्हारे 9th क्लास में इसको भी बोला गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 9th क्लास में पढ़ाया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 10th में जाओगे फिर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ ऐसा पॉलिनोमियल होता भी नहीं है, तो 9th तक तो पढ़ना, ठीक है। तो हम समझ गए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, इस फॉर्म में हो, और उसका क्या होना चाहिए, पावर बस पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल है। क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं ना।
अब लिखो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन कि पॉलिनोमियल हम लोग बोलते किसको है। एक मिनट लिखने से पहले एक दो चीज और देख लो, या चलो पहले लिख ही लो, जगह नहीं इरेज करना पड़ेगा। लिखो फिर बताते हैं। बात नहीं करना निकेत, तो आगे बढ़ जाओ, नहीं दिख रहा है तो। ओ टाइपिंग मिस्टेक, अब इतना तो थोड़ा मोड़ा चीज हो ही जाता है, और कुछ नहीं लिखता, तुम सही लिख लो। हम्म, हाँ एग्जाम्पल तो लिखना ही है ना, बस ये वाला एग्जाम्पल लिखना, जो पॉलिनोमियल नहीं है उसको मत लिखना, उसको हम लोग अलग से लिखेंगे, बस जो पॉलिनोमियल उसी को लिख दो। लिख लिए सब, चलो अरे हम कहाँ रख दिए यार, पेन देख लो मेरा रखते हुए, हाथ में तो ये अभी तो तुम्हारे बता नहीं सकते कब तक। चलो इधर जा, ठीक है, एक मिनट इधर आने से पहले एक चीज ये देखो, इसको देखो ध्यान से, सॉरी इसको, या चलो वहां लिखे भी नहीं, नहीं दिखेगा तुम लोगों को। चलो हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे लिखे हुए अभी, जो हम तुमको एग्जांपल दिए हैं, पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिखे हैं ना। इससे पहले तुम लोग इक्वेशन लिखते थे, इक्वेशन को कैसे लिखते थे, अगर इसी को हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे तो इक्वल टू जीरो लिखते थे ना। अगर हम लोग जैसे पॉलिनोमियल लिखे ऐसे लिखते, एक और चीज ध्यान लिखना, एनसीईआरटी में तुम्हारा एफ एक्स लिखता है, ठीक है, हम लोग यहाँ कुछ भी लगाते हैं, एफ एक्स पी एक्स बहुत चलेगा, कहीं तुमको जी एक्स भी दिख जाएगा, वो लिखता है तुम्हारा। ये पॉलिनोमियल के लिखने का तरीका है। अगर हम बोल रहे पॉलिनोमियल है तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे कभी भी, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये लिख के कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ है ही नहीं है, ना ही इक्वेशन है ना ही पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल लिखने का हमेशा क्या तरीका होगा, ये
4। और अगर ऐसे लिखा एफ एक्स करके तो फिर इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। ये तुम्हारा पॉलिनोमियल होता है और ये इक्वेशन होता है, दोनों में वही तो अभी पूछने वाले हैं ना, सबको दोनों एक ही लग रहा है। डिफरेंस किसी को पता, पढ़ाते हुए नहीं लिखना, हम टाइम देंगे लिखने का। ये दोनों में किसी को डिफरेंस दिख रहा है या एक ही दिख रहा है? ये इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है किसी को? क्या डिफरेंस दिख रहा है? इक्वल टू 0 है, और कुछ? थोड़ा अच्छे से देखो। नहीं दिख रहा है? और किसी को? चलो दिखाते हैं हम। इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एलएचएस। इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएचएस। क्या पॉलिनोमियल में दोनों चीज है, एलएचएस और आरएचएस? कहां है? हमको तो बस एलएचएस दिख रहा है। दिखा डिफरेंस? इक्वेशन में क्या होता है तुम्हारा? एलएचएस एंड आरएचएस दोनों होगा, या बेसिकली बोल दिए इक्वल टू 0 होगा। ज्यादा अच्छा बोलेंगे तो एलएचएस आरएचएस दोनों होगा। पॉलिनोमियल में एलएचएस आरएचएस दोनों नहीं होता है। इक्वेशन में हम लोग ये चीज कर सकते हैं, 5x² प्लस 6x इक्वल टू -4, ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में नहीं कर सकते, उसका आरएचएस है ही नहीं। पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे हमेशा पी पे लिखेंगे, एफ पे लिखेंगे, कुछ पे ऐसे करके लिखते हैं। समझ गया डिफरेंस? जो तुम लोग अभी जितने भी पढ़ रहे थे वो लोग इक्वेशन पढ़ रहे थे, अब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये होता तुम्हारा पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस। समझ गए? चलो नेक्स्ट। चलो अब इधर देखो, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिखे ना तुम लोग, देखो बुक में तुमको ऐसा डिफिनेशन मिलेगा। ये डिफिनेशन को पहले पढ़ो। क्या पूरा पढ़ने ही तो बोल रहे हैं, बुक में तुमको ऐसा ही डिफिनेशन मिलेगा। ना समझ में आया? नहीं समझे? किसी को नहीं आया समझ में? अनन्या चलो देखो हम बताते हैं। हम जो अभी डिफिनेशन दिए हुए थे, हम उसमें ऐसा लिखे थे पॉलिनोमियल को, ax² प्लस bx प्लस c, हम ऐसा लिखे ना, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है पॉलिनोमियल को? px इक्वल टू a0 प्लस a1x² प्लस x है ना, एक मिनट, a1x प्लस a2x² डॉट 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 an x, ये ऐसा लिखा हुआ है। देखो दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखो। कभी भी पॉलिनोमियल हम लोग लिखेंगे, प्लस से तो लिखे ही नहीं, तो ऐसा थोड़ी पॉलिनोमियल ये 3 ही होगा। ऐसा भी तो बन सकता है तुम्हारा 5x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू तो होता ही नहीं, ऐसा भी तो बन सकता है, या ऐसा भी तो बन सकता है मेरा, ऐसा भी तो बन सकता है। जरूरी है कि हमेशा दो ही होगा, दो ही एक्स होगा, एक कांस्टेंट होगा? ऐसा जरूरी तो नहीं है। कांस्टेंट तो लास्ट, अब दो भी देंगे तो ऐड तो एक ही हो जाएगा, 5+3 ऐड होकर तुम्हारा 8 ही हो गया, तो कांस्टेंट तो एक ही होने वाला है, सब तुम्हारा एक ही होगा, पावर 4x सब एक ही रहेगा, कुछ करोगे तो ऐड हो ही जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा ये ऐसा ही तुम्हारा जो हम बताए हुए हैं x³ प्लस 6x प्लस 4, सिर्फ यही होना चाहिए। 3 टर्म ही होगा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, होने का तो बहुत सारा हो सकता है। तो क्या वो हम लोग पॉलिनोमियल कभी ऐसे लिख नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को 3 टर्म्स पे ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो नहीं है 3 टर्म्स खत्म करना, इसलिए बुक तुमको ऐसे लिख के देता है कि वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ऐसे करके क्या होगा, वो बढ़ते चला जाएगा। यही होता है पॉलिनोमियल का ओरिजिनल डिफिनेशन तुम्हारा जो बुक लिखा हुआ है। तो तुम अपने डिफिनेशन में क्या कर सकते हो, बस वो पीएक्स को चाहे तो चेंज कर दे, जो पीएक्स हम लिखा था ना, पीएक्स को ये उसको इससे रिप्लेस कर देगा,
है कुछ नहीं, बस वो बता रहा है कि पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, तीन ही नहीं होगा, मल्टीपल हो सकता है, आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इस डिफिनेशन, हाँ क्या चीज, क्या, हम्म, अरे वो A1 A2 डिवाइड कर रहा है, हम ए बी सी में चले हैं ना, वो A1 A2 कर रहा है, चाहे तो हम इसको भी A1 A2 कर देंगे, A1 x² प्लस A2 x प्लस A3 इक्वल टू 0, वो उसको कर रहा है। तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, A प्लस BX प्लस CX², ऐसे करके तुम चेंज कर सकते हो, समझे बात को। तो उसी को A1 A2 लेके चल रहा है, ताकि लास्ट में क्या बोलेगा वो, AN बोलेगा, कि हम लोग वहां जितना भी लिखेंगे वहां से क्या होगा, पावर बढ़ते चला जाएगा। वही मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल कभी भी दो तीन नहीं होता है, चार पांच नहीं होता, वो क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। इसलिए बुक क्या लिखा हुआ है, ऐसा डिफिनेशन लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px इक्वल टू, इस फॉर्म में रहेगा मतलब वो आगे बढ़ते चला जाएगा, बेयर an नॉट इक्वल टू 0, मतलब लास्ट में क्या हो, 0 नहीं होगा, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। और क्या, x इज द पावर, एक मिनट एक चीज, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, इस पावर ऑफ x इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या मतलब x का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव ही नहीं लिखा, उसको घुमा दिया, नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी तो सिंपल लिख सकते थे ना, लेकिन सिंपल चीज को नहीं लिखेंगे। तो बुक में तुमको ऐसा ही डिफिनेशन मिलने वाला है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस लिखने का क्या हो गया, तरीका चेंज हो गया, हम उसको आराम से सिंपल कर दिए ताकि एक बार पढ़ के समझ आ जाए, बुक में ऐसा लिखा हुआ, समझे पॉलिनोमियल को, ये डिफिनेशन को भी समझे कि डिफिनेशन क्या कुछ नहीं बोल रहा है, कि पॉलिनोमियल का ये फॉर्म बता रहा है, इसका ये मतलब है कि पॉलिनोमियल कभी भी एक टर्म दो टर्म तीन टर्म ऐसा नहीं होगा, वो क्या होगा, मल्टीपल बढ़ते चला जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, क्या ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा लिखा हुआ है। फिर बोला है पावर क्या होगा एक्स का, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक्स का पावर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ गए बुक के डिफिनेशन को, आपको डाउट अब आ गया समझ में, कैसा तुम्हारा बुक का डिफिनेशन रहेगा। चलो नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग पढ़ लिए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्या होता है, बुक का डिफिनेशन देख लिया, हम जो लिखे थे वो देख लिया। अब क्या है कि पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा, हम ये भी बता, पॉइंट नंबर 1, पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा, निगेटिव पावर, निगेटिव पावर, जैसे एग्जांपल हम लोग ले लिए तो 6x-2 प्लस 7x+4, निगेटिव पावर क्या, पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा इंटीजर ना हो, मतलब क्या बोल सकते हैं, और ये सब इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर ना हो बोलेंगे तो एक ही बार में सब निकल जाएगा। अनिकेत इधर जा, जिसका क्या हो, पावर फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जांपल में क्या हो गया मेरा, 7x3/4 प्लस 6x+4, पॉलिनोमियल होगा ये भी पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल होगा, ये भी नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में पावर है। और हम लोग क्या देखे, रूट, पहले तो हाँ रूट देख लेते हैं, रूट, ठीक है। एग्जांपल 6√x प्लस 7x+4, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। एक आनंद बोला डेसिमल, लिख लो उसको भी, डेसिमल और फ्रैक्शन तो एक ही होता है ना, 6x पावर 3.5 प्लस 4x+4, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं, पावर क्या हो गया मेरा, डेसिमल में हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देख लो, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, हाँ हाँ होगा पॉलिनोमियल, क्यों, हमको किसके बारे में बोला है देखने के लिए, वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल को पकड़ो, वेरिएबल का पावर क्या है, टू, टू क्या है मेरा, टू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, वेरिएबल का पावर क्या है, वन, वन क्या है मेरा, पॉजिटिव इंटीजर, होगा पॉलिनोमियल। क्या वो कभी कांस्टेंट के बारे में बात किया है, डिफिनेशन जो लिखो उसको एक बार देखो, क्या वो कांस्टेंट के बारे में बात किया है, नहीं ना बात किया है, तो वो कांस्टेंट को क्यों देख रहे हो, वेरिएबल को देखो, वेरिएबल के बारे में बात किया, वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल होगा, समझ गए, इन्हें की रूट देख लिए छोड़ दिए, वेरिएबल के ऊपर अगर रूट नहीं हो तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। फिर से एक देखो, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर भी हम लोग क्या कर दिया, अब रूट
लगा दिए। तो हमेशा तुमको किसको देखना है, वेरिएबल को देखना है। क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल तो बाद में बताएंगे, अब पहले क्वेश्चंस बनो। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा वही है, क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। पहले हमको पहचानना है कि पॉलिनोमियल है कौन, उसके बाद उसका डिग्री बताना है। वन नंबर को देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ तो ये पॉलिनोमियल है, यस। इसका डिग्री क्या हो गया, 3। फिर इसको देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ यस। इसका डिग्री क्या हो गया, 2। क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं। इसका डिग्री क्या होगा, जब पॉलिनोमियल ही नहीं तो पॉलिनोमियल डिग्री कहां से आएगा, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है डिग्री कहां से, खत्म। क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, बोले थे ना, 9th क्लास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा देगा तुमको, तो ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, यस। अब चलो आगे हम तो पहले हम लोग पढ़ ही लेते कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में, नहीं तो फिर तुमको मिलते चला जाएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फिर बचेगा, चलो देख ही लेते कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, a polynomial containing one term consisting of a non-zero constant इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही टर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल 7, एक ही टर्म है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 8, एक ही टर्म है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ गया, ठीक है। ये बताओ क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, डिफरेंशियल देखो फिर बताओ, पहले डिफरेंशियल को देखो फिर बताओ। क्या बोला, नन जीरो टर्म, मतलब जीरो होना ही नहीं चाहिए, जीरो हो गया क्या वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, नहीं। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो क्या सिर्फ एक टर्म तुमको दे दे, मतलब सीधी बात है, कोई नंबर लिख देना, वो तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में काउंट हो जाता है, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, ए पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वन टर्म नेमली जीरो, एक पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, बस जीरो हो, वो क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा। बस जीरो रहेगा, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल को हम लोग पावर को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, उसका पावर नॉट डिफाइंड होगा, समझ गया। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर, वही बोल रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे 5 है, 8 है, 7 है, उसका पावर क्या होगा, अरे डिफाइन तो बताएंगे ना, डिफाइन हो जाए तो क्या लिख के छोड़ देंगे, क्या होगा उसका पावर, पॉजिटिव क्या, अरे सोचो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या, बोलो, जीरो होगा, कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर क्या होगा, जीरो होगा तुम्हारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर जीरो होगा। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, इसका पावर क्या होगा, जीरो होगा, कैसे वो समझो, 7 है, हमेशा हम लोग पावर किसका देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, वेरिएबल का पावर, देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी अकेला रहता नहीं है, उसके साथ क्या लगा हुआ रहता है, एक्स टू द पावर जीरो, समझे बात को। तो उसके में क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर क्या, पावर नहीं, बार बार गलती बोल रहा हूँ, डिग्री, डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम क्या बोले, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का अगर डिग्री पूछे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। नन जीरो बोलते, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो तुम्हारा अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे जीरो, और ऐसा लिखा हुआ दिखे ये भी तुम्हारा होता है पॉलिनोमियल, और ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल होता है 9th क्लास तक के लिए, फिर आगे जाओगे तो नहीं मिलेगा फिर वो, क्योंकि तुमको सिखा रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो, और तुम पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना स्टार्ट किया। ये तो भी बहुत लंबा चैप्टर है, और उम्मीद रखो 10th 9th में तुमको सब पढ़ा के खत्म कर देगा इस बार। देखो सिलेबस आता है तो पता चलेगा, लेकिन इस बार यही पढ़ा खत्म कर देगा। चलो ठीक है, तो ये क्या मेरा पॉलिनोमियल होगा, पावर सॉरी डिग्री जीरो। नेक्स्ट, बनाओ कॉपी में से, बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, अगर है तो उसका फिर डिग्री बताओ।
अपना अपना बनाओ, नहीं आगे तुम बताएंगे। डिग्री, डी डिग्री लिखते हो, जेट क्यों लिखते हो? उससे कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल को हम थोड़ी लिखते हो, डिग्री लिखते हो बस। अरे, हम बताएंगे। चलो देखो इधर, सबसे पहले हम लोग 5 नंबर को देखते हैं। देखें क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, यस। वेरिएबल को देखें, ठीक है, स्क्वायर है, 1 है, और तो कुछ बचा नहीं, तो इसका डिग्री क्या हो गया? पॉलिनोमियल है तो 2। अब इसको देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? कैसे पता? हाँ, तो पहले उसको चेक करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करके। हम इसको लिखे जेड स्क्वायर प्लस, हमको पता है नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा वो? हाँ, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा जो सॉल्व है। जेड क्या दिखा हमको? माइनस पे आ गया, माइनस खत्म, पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, सीधी सी बात। इसको क्या ये पॉलिनोमियल है? इसको भी पहले तुम एडजस्ट करो, हमेशा वेरिएबल को ऊपर लेके जाओ, ऐसे नहीं बोल सकते। वेरिएबल को ऊपर जाएगा क्या होगा तुम्हारा? -1 लग गया। रेसिप्रोकल ये तो पता। अच्छा पहले ये बताओ, ये तो पता है कि रेसिप्रोकल हम लोग कैसे करते हैं? पक्का सबको पता है? अनन्या, है ना? हम उसको क्या किया, वेरिएबल को ऊपर लेके गए, क्या हो गया मेरा? माइनस। पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, खत्म बात। नो। फिर इसको देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, रूट कहा? वेरिएबल पे भी गया हुआ है, नो। फिर इसको देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। कैसे पता हमको? रेसिप्रोकल। हमेशा क्या ध्यान रखना, अगर पॉलिनोमियल है या नहीं पूछ रहा है, हम वेरिएबल को हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है? हम वेरिएबल को ऊपर लेके गए, माइनस है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। क्या ये पॉलिनोमियल हो गया? पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा? तो समझ गए? ठीक है। फिर इसको देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? हम्म, हम कैसे बता सकते ये है या नहीं है? हम क्या बोले, पहले रेसिप्रोकल को ऊपर लेके जाओ, सॉल्व करो उसको। ये क्या दिख रहा है? ये एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सॉल्व होगा। हम क्या देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? x⁴3/2। क्या ये ऐसा है? x⁴1 प्लस x⁴3/2 है तुम्हारा। इसको अगर हमने ब्रेक करके लिखे तो क्या हो गया? x⁴1 इंटू x⁴1/2, यह है ना तुम्हारा। ब्रेक करके लिखे तो ये टर्म का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है। ये नहीं करते हम लोग, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड करते हैं तो हम लोग क्या करें, उसको स्प्लिट कर दिए हैं। अरे ये ध्यान रखना, 3/2 होगा ना, तो तुम्हारा क्या है कि एक 1 होगा, एक 1/2 होता है, ठीक है? क्या होगा मेरा? 6√x। 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं? रूट लिखते हैं। अगर हम बोले किसी का पावर 1/2 है, मतलब क्या वो रूट है? 1/2 बोले या रूट बोले, बात तो एक ही है मेरा, ठीक है। प्लस एक्स डॉट रूट एक्स बाय रूट एक्स, ये चीज है मेरा। हमको दिख रहा है रूट एक्स दोनों से कॉमन आएगा, आ रहा है, ठीक। रूट एक्स हम लोग कॉमन ले लें, क्या बचा? 6 प्लस एक्स बाय रूट एक्स कैंसिल हो गया ना, क्या बच गया मेरा? 6 प्लस एक्स। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, समझ गए? ठीक है, इसको एक बार हम अच्छे से समझाते हैं। क्या लिखा हुआ तुम्हारा? 6√x प्लस x3/2 बाय रूट एक्स, यही चीज लिखा हुआ था।
कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिला हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्यों? हम लोग अंतर्यामी तो नहीं है, सॉल्व करेंगे तो जानेंगे। इधर आना, इधर ध्यान, बाद में लिखना। तो पहले इसको सॉल्व करो। हमको पता है 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स डॉट एक्स रूट एक्स। ठीक है, 1 लिखे नहीं लिखे फर्क पड़ता नहीं है तुम्हारा, बाय रूट एक्स। रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, दोनों से आ रहा है, रूट एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते, क्या हो गया 6 प्लस एक्स बाय रूट एक्स। कैंसिल, रूट एक्स क्या बची है मेरा 6 प्लस एक्स। अब इसको देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है खत्म बात। यस, पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि एक्स के ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो है। डिग्री कुछ नहीं तो 1 तो है ना, समझे या डाउट है? बोलो, डाउट है? कहाँ डाउट है? नहीं समझ में आया? चलो इधर ध्यान दो। अगर नॉर्मली हमको क्या है कि दिख रहा है कि पॉलिनोमियल है तो नहीं है, सीधी सी बात है। ये क्या है, मेरा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुको, बैठो बाहर बैठो। इधर ध्यान दो, जब हम ये क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्या मेरा, ये हम लोग इसको देख के नहीं बता सकते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। कभी भी वो पूछे पॉलिनोमियल है या नहीं है, पहले ये तो बोलो कि हम उसको देख के बता सकते हैं या नहीं। जितना भी हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, ये सब देखो देख के बता सकते हैं, ये सबको देख के बता सकते हैं ना। लेकिन क्या ये क्वेश्चन को हम देख के बता सकते पॉलिनोमियल है या नहीं है? हम नहीं बता सकते। मतलब क्या, वो सॉल्व होने वाला है, सॉल्व होने वाला। ठीक है, बच्चे में एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े हुए थे कि एक्सपोनेंट में हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा रहता हो मल्टीप्लाई में तो हम लोग क्या 1/2 हम क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं कि एक्सपोनेंट में पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, अब बात है कि तुमको पता कैसे चलेगा कि 3/2 को हम लोग अलग करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि हमको पता कैसे चलेगा। तो ये देख लो कि 3/2 तुम्हारा क्या होता है, अगर एक्स के ऊपर 3/2 बोल रहे हैं ना, अगर क्या है एक्स के ऊपर क्या है 3/2 है, इसका क्या मतलब है, एक एक्स रूट में है, एक एक्स अकेला है। 3/2 मतलब यही है कि ये तुम्हारा क्या है इंटू एक्स 1/2। ये है तुम्हारा 3/2 का मतलब ही होता है कि एक रूट में है एक अकेला है। इसका मतलब ही होता है, जैसे 1/2 का मतलब होता है ना, 1/2 मतलब क्या हो गया रूट के अंदर है। और फिर तुम्हारा 3/2 क्या होता है कि एक एक्स अकेला है एक रूट के अंदर है। तो हम क्या किए 3/2 को ब्रेक कर दिए, एक एक्स अकेला है एक रूट के अंदर है, कर दिए हम लोग ब्रेक। तो हम क्या किए 3/2 को हम लोग ब्रेक कर दिए, किसमें, एक एक्स अकेला है एक क्या है रूट के अंदर है। ठीक है, अब 8 क्लास में फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़े होंगे कि क्या कॉमन लेते हैं, जो सेम मिलता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब देखो ये दोनों में सेम क्या मिल रहा है, रूट एक्स, एक्स नहीं रूट एक्स हम कॉमन ले लिए हैं, इसमें से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6, इसमें से रूट 6 बचेगा बस, इसमें अभी नहीं लिए। इसमें से अगर हम रूट एक्स कॉमन ले तो क्या बचा एक्स, क्या हो गया मेरा 6 प्लस एक्स, नीचे रूट एक्स, ऊपर नीचे सेम सेम कट गया, क्या मिला मेरा सॉल्व होके 6 प्लस एक्स। अब देखेंगे ये सॉल्व हो गया, अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, फिर अब हम लोग जज करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अब देखिए पॉलिनोमियल है तो है तो उसका डिग्री बता दिया, समझ गए हैं? अब समझे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहाँ है तुम्हारा, समझ गए ना तुम लोग? अब समझे या अभी भी डाउट है? तुम गरिमा समझ गई ना? तो लिखो, कभी भी क्वेश्चन अगर देख के पता चला ठीक है, देख के नहीं पता चला, देख के नहीं पता चलना मतलब समझ पाए क्या होता है, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उसको फिर लिख लेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलो यहां से बना लो फिर पॉलिनोमियल, हाँ पहले इसको बना लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो गलत हुआ तो इसको सही कर लो, जब सब सही हो गया तो अच्छी बात है, सही करो फिर। कर तो दिए, बस एक नहीं किताब से हाँ तो सॉल्व करो उसको फिर। हाँ रमन सर तो नहीं है, हम ही है, बैठिए ना। एक वाला क्लास हाँ बैठने बोलिए, क्लास इसके बाद स्टार्ट होगा। हाँ हाँ ठीक।
हो गया? चलो तक समझिए ये क्वेश्चन को, कोई डाउट? ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे आज? और स्लाइड्स कहां गया? पावर के बारे में। पावर क्या होता है? वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या, डिग्री जाने, टर्म्स जाने, कोएफिशिएंट जाने। ठीक है, उसके बाद सबसे जो तुम्हारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, हम लोग बोलते किसको है वो जानिए कि हम लोग पॉलिनोमियल बोलते किसको है। बुक का भी डिफिनेशन को समझिए कि बुक में ऐसा डिफिनेशन तुमको दिखेगा, आर सवाल हो जाए, एनसीईआरटी हो जाए, ऐसा डिफिनेशन दिखेगा। बस ध्यान रखना एनसीईआरटी में पीएक्स नहीं लिखता है, एफएक्स लिखता है वो। उसके बाद तुम्हारा कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता वो देख लिया हम लोग। फिर ये बचा हुआ है कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल देखे। उसके बाद दो क्वेश्चन किए, एक तुम्हारा ये सिंपल सा दिख रहा है, एक तुम्हारा क्या यहाँ से, समझ गए? ये तुम्हारा एक्सरसाइज 2 है, सबसे पहला एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का सबसे पहले यही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या समझे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे पता हमको चलेगा? अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे ये, जैसे यहाँ देखें, इसमें से कोई भी क्वेश्चन क्या होगा, आगे सॉल्व नहीं होगा, वो एकदम लास्ट पे है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, खत्म। इस क्वेश्चन को हम लोग देखे क्या दिखा हमको, ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, सॉल्व होगा। जैसे ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, हमको ये जो भी सॉल्व होगा मतलब एक भी स्टेप आगे बढ़ेगा, हम उसको क्या देखेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है सॉल्व करने के बाद। फिर हमको कुछ भयानक क्वेश्चन मिल गया, उसको हम लोग सॉल्व किए और समझिए पॉलिनोमियल है या नहीं है। और ये बात फिट कर लो कि अगर हमको किसी भी वेरिएबल के ऊपर 3/2 देखे, उसका मतलब क्या है, एक अकेला एक रूट में है। ऐसा तुमको इसमें बहुत ज्यादा दिखेगा, पहला चैप्टर जो है उसमें बहुत ज्यादा दिखेगा, रेशनलाइजेशन जब पढ़ोगे ना तो बहुत क्वेश्चन दिखेगा ऐसा तुम्हारा वहां से। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अभी तुम लोग किसी के पास बुक होगा नहीं, हाँ लेना भी नहीं अभी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखने तो हमको कुछ होमवर्क देने के लिए, वो समझाए नहीं हम। हाँ चलो मिल गया हमको, 2 पेज है, हम ये भेज देंगे ग्रुप में, बना लेना, ठीक है? और जिसका नंबर नहीं हमको नंबर दे दो, एक पेज में लिखो नंबर, कोई भी पेज में हमको लिख के दे दो पीछे। या रुको 1 मिनट, रुको हम लाते ही। न्यू एडिशन आ गया जो तुम ले लिए, बुक ही बदल जाएगा पूरा, पूरा तुम्हारा सिलेबस ही चेंज है।